औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं दर्स अखलाक की शुरुआत में सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हौज़ इल्म इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के तमाम जिम्मेदारान का कि जिन्होंने इस फकीर को एक और मर्तबा ये मौका फराहम फरमाया कि मैं आप हजरात के दरमियान हाजिर हो साहब, सकूं अगर और हेडफोन नहीं कुछ लगाया तो लगा लीजिए, अखलाकी लगाया है नुकात तो निकाल लीजिए। आपके लोग कह साथ रहे हैं आवाज कम है। शेयर कर सकूं। मैं एक सवाल के साथ बहस का आगाज करना चाहूंगा। सवाल ये है कि देखिए, जिंदगी में इंसान कई मर्तबा दर्स अखलाक में शिरकत करता है। सिर्फ दर्स अखलाक ही में नहीं, बल्कि कई मजालिस में, कई तकारीर में वो शिरकत करता है। हम जो दूसरों की बातों को सुनते हैं, तो किस हद तक उनकी बातें अपनानी चाहिए, किस हद तक दूसरों की बातों को नहीं लेना चाहिए, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर मैं आज के इस दर्स अखलाक में कुछ मारूजात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब हम सामे होते हैं, जब हम लिसनर होते हैं, किसी दूसरे की बात सुनते हैं, तो जो भी बात हम दूसरों से सुन रहे हैं वो कुछ अक़साम पर मुश्तमिल है। पहली किस्म ये है कि हम ऐसे इंसान की बातों को सुन रहे हैं जो न कहने वाला उस बात पर अमल कर रहा है, ना वो जिस बात को कह रहा है वो बात अच्छी है, ना बात का कहने वाला कायल अच्छा है, ना जो बात वो अपनी जबान से निकाल रहा है वो बात भी अच्छी नहीं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या ऐसे सामे की बात जो बेअमल हो, जो जो कुछ वो कह रहा है ना खुद वो अमल करता हो, और जो बात अपनी जबान से निकाल रहा है अगर वो बात भी अच्छी नहीं है, तो क्या ऐसी बातों को हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? हर आखिर इंसान, हर बाशऊर इंसान का जवाब यही होगा कि अगर कोई इंसान ऐसी बात कह रहा है जो ना कहने वाला अच्छा है, ना जो वो बात जो वो बता रहा है ना वो बात अच्छी है, तो हर इंसान यही कहेगा कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी हालत में हमें उस बात को अपनाना नहीं चाहिए। क्यों? ना बात में कोई दम है, ना कहने वाले में कोई दम है। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म, कभी कभी ऐसा होता है कि कहने वाले की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब कहने वाले को देखें तो वो खुद जो बातें वो कह रहा है उस पर वो अमल नहीं करता है। यानी ऐसी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है जिस पर वो खुद अमल नहीं करता है। अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि ऐसे इंसान की बातों के बारे में आपका क्या नजरिया है? ऐसा इंसान जो खुद अमल नहीं करता लेकिन दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? 1 मिनट के लिए मैं आपके पास रुकूंगा और आपका जवाब हासिल करना चाहूंगा। आपके नजरियात क्या है? अगर कोई एक ऐसा इंसान जो खुद अमल नहीं करता है लेकिन उसकी बातें अच्छी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातों को बताता है, तो ऐसे इंसान की बातों पर हमें अमल करना चाहिए या अमल नहीं करना चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप में से 2-4 लोग बताएंगे। जी। बताइए आप। जी, और कोई बताना चाहता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुंसाफ। सब लोगों के मैसेजेस हैं। हेडफोन लगा रखा है आपने या नहीं लगा रखा है? लगा रखा है, मैंने लगा रखा निकाल के देख लीजिएगा, शायद आवाज सही हो जाए। है। जी 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 जी, मैं निकाल के देख रहा अब कैसी है आवाज मेरी? जी अब ठीक अब है। सही आ रही है आवाज? जी अब ठीक है। अब आवाज सही आ रही है? जी अब ठीक है, बस थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। जी जी। अब क्लियर है आवाज मेरी? जी जी अब अब कैसी है क्लियर है, आवाज बस मेरी? थोड़ा क्लियर जोर है? से बोलना पड़ेगा मुंसाफ। ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जोर से बोलूं।
मेरा सवाल ये था कि अगर कोई एक ऐसा इंसान जिसकी बातें अच्छी हैं लेकिन कहने वाला इंसान अच्छा नहीं है, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी इंसान की बातों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अच्छी है तो ले लेना चाहिए कह रहे हैं। हाँ, अच्छी है तो ले लेना चाहिए। दूसरा जवाब? जी, देखिए अक्सर लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसकी बातें अच्छी है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, तो इसे लेकर दो तरह के व्यूज हमारे सामने आते हैं, दो तरह के नजरिए आते हैं। बाज लोग कहते हैं कि इंसान से लेना देना नहीं है, अगर बात अच्छी है तो ले लेना चाहिए। बाज लोग कहते हैं चूंकि कहने वाला खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है तो ऐसे इंसान की बातों को नहीं लेना चाहिए। अगर हम दिक्कत करें तो सही जवाब जिस तरह से अभी किसी साहब ने दिया, अगर बात अच्छी है तो ले लेना चाहिए। क्यों बात अच्छी है तो ले लेना चाहिए? मैं एक दो वाकयात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले रसूल इस्लाम के जमाने का एक वाकया हमारे सामने है कि ये मिलता है कि एक दिन हजरत अबूजर से रसूल इस्लाम ने दरियाफ्त किया और पूछा कि अय अबूजर, तुम मुझे बताओ क्या वो बातें जिस पर तुम अमल नहीं करते वो बातें तुम लोगों को बताते हो या नहीं बताते हो? तो जनाब अबूजर ने हाथों को जोड़ा और रसूल इस्लाम से अर्ज किया कि या रसूल खुदा, मैं लोगों को वही बातें बताता हूं जिस पर मैं खुद पहले अमल करता हूं। तो रसूल इस्लाम ने हजरत अबूजर से ये इरशाद फरमाया, ए अबूजर, वो बातें जिस पर तुम अमल नहीं करते वो भी लोगों को बताया करो। हजरत अबूजर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं खुद अमल नहीं करता तो फिर मैं कैसे लोगों को उन बातों की दावत दूं जिस पर मैं अमल नहीं करता? तो रसूल इस्लाम ने हजरत अबूजर को ये खूबसूरत और ब्यूटीफुल जो है जवाब दिया। रसूल इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया, है अबूजर, इसलिए वो बातें जिस पर तुम अमल नहीं करते वो भी लोगों को बताया करो, ताकि कयामत के दिन तुम्हारा शुमार गाफिलीन में ना हो। नहीं, यहीं पर रुककर मैं एक दूसरी दास्तान की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। ये दास्तान मिलती है कि बेल्जियम में, यूरोप में जो एक कंट्री है बेल्जियम, बेल्जियम के हवाले से दास्तान मिलती है कि बेल्जियम में एक शख्स रहा करता था, उसे अदब से, फन से बहुत ज्यादा लगाव था। एक दिन बाजार में चलते चलते वो एक शेरो शायरी की किताब को लेता है और उसे पढ़ने लगता है। इस जो एक कदर वो किताब उसे अच्छी लगती है कि वो किताब का दीवाना हो जाता है। चूंकि किताब में इरफानी अशार लिखे हुए थे, सैरो सुलूक की बातें लिखी हुई थी। अब ये इंसान उस किताब का आशिक हो जाता है और जहन में ये सवाल आता है कि किताब इतनी अच्छी है, अशार इतने अच्छे हैं, तो फिर इन अशार का लिखने वाला कितना अच्छा होगा। अब ये इस किताब का फैन बन जाता है। दिल में ये ख्वाहिश जाहिर होती है कि किसी तरह से जिसने इस किताब को लिखा है मैं उससे मुलाकात करूं और ये देखूं कि किताब इतनी अच्छी है तो फिर इस किताब का लिखने वाला कितना अच्छा होगा। ये इसी ख्वाहिश के साथ बेल्जियम के उस शहर का सफर करता है जहां पर ये अशआर लिखने वाला शायर रहा करता था। बड़ी मुश्किल से उसका पता ढूंढता है, उसके ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसके पीए के सामने गुजारिश पेश करता है कि मैं इस शायर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका आशिक हूँ, लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उस शायर से मुलाकात करूं। पीए ने कहा कि शायर साहब बहुत बिजी है, आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। इसने हाथ पैर जोड़े, बड़ी मन्नतें की, आखिर में इजाजत मिली। अब ये बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ उसके ऑफिस के अंदर दाखिल होता है तो ताज्जुब में पड़ जाता है। सोचने लगता है कि किताब में इरफानी बातें थी, किताब में सैर व सुलूक की बातें थी, लेकिन जिस इंसान से मुलाकात करने के लिए मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूं वो मुझे किताब से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा। इसने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। इसने कहा कि मैं बड़े सालों से आपसे मुलाकात करना चाहता था, मैं आपका आशिक हूँ। सामने वाले ने कहा, आशिक हो तो मुझे क्या लेना देना, किताब पढ़ ली, मार्केट में किताब है, आपने पैसा अदा किया, आपने किताब ले ली, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। ये ताज्जुब में पड़ जाता है चंद लम्हों में, जिससे मुलाकात के लिए ये सालों इंतजार करता रहा। चंद लम्हों में बेजार होकर उसके ऑफिस से बाहर निकल आता है। पीए के सामने सवाल पेश करता है, कहता है जरा तुम मुझे हकीकत बताओ, ये जो किताब मेरे हाथ में है, क्या ये किताब और इस किताब को लिखने वाला एक ही आदमी है? पीए कहता है हाँ बिल्कुल,
ये किताब जो आपके हाथ में है, ये जो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ इंसान है, उसी ने इस किताब को लिखा है। ये ताजुब से पूछता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, चूंकि किताब में सैर व सुलूक की बातें हैं, खुदा से इश्क की बातें हैं, अखलाक की बातें हैं, तवाज़ो की बातें हैं, लेकिन मैं इससे मुलाकात के लिए इसके ऑफिस के अंदर गया तो ना इसके अंदर अखलाक पाया जाता है, ना इसके अंदर खुदा से लगाव पाया जाता है। इसका सरापा वजूद तकब्बुर से भरा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो कि इंसान बुरा हो लेकिन उसकी लिखी हुई किताब अच्छी हो। पीए कहता है मैं 1 मिनट में आपकी मुश्किल को सॉल्व कर सकता हूँ। पीए अपने ड्रॉयर से एक रिंग को निकालता है, एक अंगूठी को निकालता है, निकालने के बाद कहता है क्या तुम इस अंगूठी को देख रहे हो? इस शख्स ने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। तो पीए ने कहा कि इस अंगूठी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उस शख्स ने कहा मेरा इस अंगूठी के बारे में ख्याल ये है कि अंगूठी निहायत ही खूबसूरत और निहायत ही अच्छी है। तो पीए इससे सवाल करता है तुमने अंगूठी के बारे में फैसला सुनाया कि अंगूठी बहुत अच्छी है, क्या तुम ये भी फैसला सुना सकते हो कि अंगूठी जिस तरह से अच्छी है उसी तरह से अंगूठी का बनाने वाला भी अच्छा है? ये शख्स कहता है नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी हो उसका उसके बनाने वाला भी अच्छा हो। बिल्कुल इसी तरह से पीए कहता है कि यही बात है, तुम किताब पढ़ के ये सोचने लगे कि किताब का लिखने वाला भी अच्छा है। किताब अच्छी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किताब का लिखने वाला भी अच्छा हो। लिहाजा कभी कभी होता है कि बात अच्छी है, कहने वाला अच्छी बातें कह रहा है, लेकिन कहने वाले के करीब जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि किताब में लिखी हुई बातें अगर जो है अलग है, जो जबान से बोल रहा है वो बातें अलग है, लेकिन हकीकत में हकीकी जिंदगी में वो इंसान उसके कहे हुए बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए छठे इमाम ने इरशाद फरमाया उन्जुरू इला मा काल वला तंजुरू इला मन काल। जब कोई बात सुनो तो ये ना देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। अगर बात अच्छी है वो अमल करे या ना करे, अगर अमल नहीं करेगा तो नुकसान उसका है। बात अच्छी है, आप उस बात को ले लीजिए, आप अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कीजिए, फायदा आपका होगा। अगर रिवायात में हम दिक्कत करें तो हमें पता चलता है कि कयामत के दिन जब हिसाब व किताब का मरहला पूरा हो जाएगा, लोगों को जन्नत और जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा, तो उस वक्त कुछ लोग शक में पड़ जाएंगे। क्यों शक में पड़ जाएंगे? वो देखेंगे कि सामने से जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं वो दुनिया में कुछ नहीं थे, हमें जो जहन्नम में भेजा जा रहा है हम दुनिया में सब कुछ थे। ये कैसे मुमकिन है कि जो दुनिया में कुछ नहीं थे उन्हें खुदावंद आलम जन्नत में भेज दे, और हम जो दुनिया में सब कुछ थे हमें जहन्नम में भेज दे? रिवायात की रोशनी में अगर देखें तो पता चलता है ऐसे लोग शक की हालत में जन्नतियों को अपने करीब पहुंच जो है बुलाएंगे और पूछेंगे तुम कहां जा रहे हो? वो लोग कहेंगे हम जन्नत में जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये पूछेंगे अगर जन्नत में जा रहे हो तो हमने दुनिया में तो देखा तुम्हारी जिंदगी बहुत नॉर्मल जिंदगी थी, तुम छोटे आदमी थे, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें आज जन्नत में भेज रही है? तो वो लोग जवाब देंगे भैया हमने दुनिया में कुछ बड़े बड़े काम नहीं किए हैं, दुनिया में हम तुम्हारे पास आते थे, तुम हमें दर्स अखलाक देते थे, तुम हमें जिंदगी जीने का सलीका बताते थे, तुम्हारी बातों को सुन सुनकर हम सिर्फ अमल करते गए, आज नतीजा ये हुआ कि हम जन्नत में जा रहे हैं। अब ये जहन्नमी अफसोस करेंगे, अफसोस हो हम पर जो हम कहते रहे, हमारी बातों को सुनकर लोग जन्नती बन गए, लेकिन हम सारी दुनिया को जन्नत का रास्ता बताते रहे, लेकिन आखिर में हमारा रिजल्ट ये हुआ चूंकि हमने जिन बातों को कहा था उस पर अमल नहीं किया, तो हमारी किस्मत में जहन्नम लिखी गई, और हमारी बातों को सुन सुनकर जो लोग अमल करते गए वो हमारी ही वजह से आज जन्नत पे जा रहे हैं। हम चूंकि हमने अमल नहीं किया था और यही बात इस बात का बाइस बनी कि आज हम जहन्नम में जा रहे हैं। लिहाजा अब तक मैंने आपके सामने दो तरह के अक़साम बयान किए। कुछ लोग वो होते हैं जो कहते भी अच्छा नहीं, उनकी बातें भी अच्छी नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग वो होते हैं जिनकी बातें अच्छी हैं लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, तो हमें इंसान से लेना देना नहीं है, अगर बात अच्छी है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। इसीलिए एक हदीस में मिलता है खुदिल अलकलमत तय्यबा मन कालहा व इल्लम यअमिलहा। अगर अच्छी बात को देखो, अच्छे कलमे को देखो, अच्छे सेंटेंस को देखो, तुम ले लो, गर्चे सामने वाला कहने वाला उस पर अमल करे या ना करे ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बात अच्छी है तुम ले लो, तुम अमल करो, ये दूसरे केस।
तीसरी किस्म होती है, देखिए ये तभी बात है, इंसान जब किसी से अच्छी बात को सुनता है तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर कहने वाले की बात इतनी अच्छी है तो फिर इंसान ये भी देखना चाहता है जो इंसान कह रहा है वो भी अच्छा है या नहीं। और कुरान मजीद से मैं एक नमूना पेश करूंगा कि इंसान जब अच्छी बात को सुनता है तो सुनने के बाद ये कोशिश जरूर करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि जो इंसान इस बात को कह रहा है वो इंसान भी अच्छा है या अच्छा नहीं है। मैं कुरान मजीद से एक नमूना पेश करूंगा। नमूना मिलता है हमको कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हजरत बिल्कीस के पास खत भेजा, कुरान मजीद की आयतें हैं, या अय्युहल मलाओ, हजरत सुलेमान ने जब बिल्कीस को खत लिखा तो उसमें एक लफ्ज मिलता है मला। मला कहते हैं मलिका को, क्वीन को कहते हैं। अच्छा, मैं यहीं पर रुक कर ये बात भी बताता चलूं, क्वीन को अरेबिक में मला क्यों कहा जाता है। देखिए आप सब तालिब इल्म है, मला से मिलियान निकलता है, मला से जो है ममलू निकलता है, यानी भरी हुई चीज के लिए मला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं बाहर निकलूं और कुछ लोग मुझसे पूछे मस्जिद की क्या हालत है, अगर मैं अरेबिक में उनको समझाना चाहूं तो मैं कहूंगा अल मस्जिदो ममलूउन बिन्नास, मस्जिद लोगों से भरी हुई है। ये जो पैसों के लिए लफ्ज मिलियन इस्तेमाल किया जाता है और अरेबिक में भी मिलियन ही कहा जाता है। मिलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 10 लाख एक वाफिर मिकदार होती है, तो ये बताने के लिए कि भरपूर पैसा है तो वहां लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फला इंसान के पास कितना पैसा है, कहते मिलियंस पैसा है, यानी मला का माना भरा हुआ चीज को। अब ये मलका को मला क्यों कहा गया है? चूंकि मलिका वही शख्स होगी, वही खातून होगी जिसके पास मालो दौलत भरी हुई होगी, जिसके पास मालो दौलत भरा हुआ होता है। ऐसे क्वीन को मला कहा जाता है, मलिका कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे माल की मालिक होती है। और इसी से मुल्ला भी निकला है। अगर आप दिक्कत करें, मौलाना को क्या कहते हैं? कहते हैं ये मुल्ला आदमी है। क्यों क्यों कहा जाता है? जिसके पास माल भरा हुआ है उसे मला कहा जाता है, और जिस इंसान के पास इल्म भरा हुआ होता है ऐसे इंसान को मुल्ला कहा जाता है। मुल्ला कहने की वजह ये कि एक ऐसा इंसान है कि जिसके अंदर बहुत सारा इल्म भरा हुआ है, समाया हुआ है, तो इसीलिए मौलाना को मुल्ला भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान ने खत भेजा, कहा या अय्युहल मलाओ इन्नी उल्किया इलैकी किताबुन करीम, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? एक किताब भेज रहा हूँ, एक लेटर भेज रहा हूँ। ये लेटर मामूली लेटर नहीं है, बल्कि करीम और स्पेशल लेटर। क्यों ये लेटर आम लेटर नहीं है? खास लेटर है, खास पैगाम है। उसी के आगे वजह भी बयान हुई, इन्नहु मिन सुलेमान। ये खत इसलिए खास खत है क्योंकि किसी आम आदमी ने इस खत को नहीं लिखा है, बल्कि ये सुलेमान की जानिब से है। वह इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, और ये खत इसलिए खास खत है कि इस खत की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम से हुई है। खत हजरत बिल्कीस के पास पहुंचा। बिल्कीस ने खत को पढ़ा। खत को पढ़ने के बाद अपने वजीरों को जमा किया। वजीरों से पूछा, किसी इंसान ने मेरे पास एक खत को भेजा है, उसका क्लेम ये है कि ये आम खत नहीं है बल्कि स्पेशल खत है, आपका इस बारे में क्या कहना है? उनके वजीरों ने कहा कि हम लड़ाई के मर्द हैं, हम जंग के मर्द हैं, अगर जंग की नौबत आ जाए तो आप डरे नहीं, आप खुले दिल से अपनी मर्जी से फैसला लीजिए, जो भी आपका फैसला होगा हम आपके साथ हैं। अब हजरत बिल्कीस ने थोड़ी देर के लिए सोचा, उसके बाद फैसला ये सुनाया कि देखो मैंने जो है कलमा तो पढ़ लिया है, मैंने खत तो पढ़ लिया है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि बातें सिर्फ अच्छी हैं या बातों का कहने वाला भी अच्छा है। बिल्कीस ने कहा कि मैं अब इनसे जंग नहीं करूंगी बल्कि इनको आजमाऊंगी, क्योंकि बातें तो अच्छी हो गई भाई, लेकिन बातों के बाद अब मुझे ये देखना है कि बहुत सारे लोग हैं बातें अच्छी करते हैं लेकिन इंसान अच्छे नहीं, मुझे ये देखना है कि बात अच्छी है, खत करीम है, खत स्पेशल है, लेकिन मुझे ये देखना है कि खत भेजने वाला भी स्पेशल है या स्पेशल नहीं है। हजरत बिल्कीस ने इम्तिहान के लिए कहा कि मैं हदाया भेजूंगी। मैं क्या भेजूंगी? मैं तोहफे भेजूंगी। तोहफे जनाब सुलेमान के लिए सिर्फ तोहफा नहीं था, बल्कि बिल्कीस की जानिब से एक एग्जाम था
वो ये जांचना चाहती थी, ये परखना चाहती थी, ये इम्तिहान लेना चाहती थी कि बातें अच्छी है, इंसान अच्छा है या इंसान अच्छा नहीं है। हजरत बिल्कीस ने इम्तिहान के लिए तोहफे भेजे। अब हजरत सुलेमान के दरबार में तोहफों की एक कतार लगी हुई है और आने वालों ने बताया ये तोहफा है बिल्कीस की जानिब से। तो हजरत सुलेमान ने कहा कि जो कुछ बिल्कीस ने भेजा है मुझे मेरे परवरदिगार ने उससे बेहतर अता किया है, मुझे बिल्कीस के तोहफों की जरूरत नहीं है। अब जब ये तोहफे लेकर आने वाले हजरत बिल्कीस की खिदमत में वापिस पहुंचे, जैसे ही तोहफों को देखा हजरत बिल्कीस समझ गई कि कहने वाले का पैगाम भी अच्छा था और जिस इंसान ने पैगाम को भेजा है वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, वो इंसान भी अच्छा है। तो फौरन हजरत बिल्कीस ने कहा कि मुझे बगैर देरी किए हुए फौरन सुलेमान की खिदमत में पहुंचना है, चूंकि इम्तिहान में कामयाबी मिल गई है। देखिए, कभी कहने वाला अच्छा नहीं, बातें भी अच्छी नहीं, छोड़ देना चाहिए। कभी कहने वाला अच्छा नहीं है, बातें अच्छी है, ले लेनी चाहिए। लेकिन उससे एक आला दर्जा है कि जहां कहने वाला भी अच्छा होता है, कहने वाले की बातें भी अच्छी होती है। हजरत बिल्कीस को जब पता चल गया कहने वाला भी अच्छा, कहने वाले की बातें भी अच्छी, तो हजरत बिल्कीस ने कहा बगैर ताखीर के मुझे सुलेमान की खिदमत में जाना होगा। जब हजरत बिल्कीस सुलेमान के पास पहुंच रही थी, हजरत सुलेमान को पता चला कि बिल्कीस ईमान के साथ मेरे पास आ रही है, तो हजरत बिल्कीस ने कहा बिल्कीस का शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए। फिर हजरत सुलेमान ने दरबार में कहा था जो बातें आप बारहा सुन चुके हैं कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को जल्दी ला सकता है। किसी ने कहा 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 1 दिन, 4 घंटे, 1 घंटा, यहां तक आसिफ बिन बरकिया ने कहा पलक झपकते ही मैं बिल्कीस के तख्त को आपकी खिदमत में ला सकता हूं। और रिवायात की रोशनी में अगर देखें तो हजरत आसिफ बिन बरकिया को जो इल्म हासिल हुआ था वो इल्म के 1000 दरवाजों में से एक दरवाजे के अंदर का एक हिस्सा भी हासिल नहीं हुआ था। और छठे इमाम से रिवायत है, छठे इमाम ने कहा हम वो हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा इल्म अता किया है। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि आसिफ बिन बरकिया के पास इतना सा इल्म और उन्होंने तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दिया, और हमारे अइम्मा के पास कुल्ले इल्म मौजूद है, उसके बावजूद भी हमारे अइम्मा की जिंदगी में तरह तरह की मुश्किलात क्यों है। खुसूसी तौर पर मिसाल के तौर पर मैं मिसाल पेश करूं, करबला में इतनी मुसीबतें क्यों आई? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इशारा करते तो नहरे फुरात चलकर आपके क़ियाम तक आ सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम तशनगी की आलम में शहीद हो रहे हैं। जबकि ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में खुद इन्होंने कहा है कि हम वो हैं जिनकी बातें भी अच्छी, हम वो हैं जो इंसान भी अच्छे हैं, और बातों में सिर्फ मुख्तसर बातें नहीं बल्कि खुदावंद आलम ने कुल्ले इल्म हमें अता किया है। देखिए, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं इस चीज के 2 मुख्तसर जवाब दूंगा, इंशाअल्लाह अपनी बात को तमाम करूंगा। पहला जवाब आकिलाना जवाब, चूंकि हर कोई इश्क की बात को समझ नहीं सकता, लिहाजा समझाने के लिए अक्ल का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे इंसान बनकर, उन्हें हर इम्तिहान को पार करना था इंसानी दायरे और इंसानी तकाजों के अंदर, ताकि इस दर्द को इंसान बेहतर तरीके से समझ सके। तो लिहाजा इंसानियत का ये तकाजा था कि कोई कारिकुल आदा काम ना करे, वरना आने वाली नस्लें कह सकती थी उनके पास मौजूदा था, लिहाजा उन्होंने मौजूदे का इस्तेमाल किया और वो कामयाब हो गए। लिहाजा ये आम इंसान के दायरे में रहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान दिया। दूसरा जवाब आशिकाना जवाब है, आरिफाना जवाब है। आरिफाना जवाब, जो लोग ये कहते पूरा इख्तियार होने के बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दूसरे अइम्मा ने क्यों इम्तिहानात दिए, क्यों सख्तियों को बर्दाश्त किया, तो उनका जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि आपने हजरत इब्राहिम की दास्तान नहीं पढ़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील खुदा थे, लेकिन उसके बाद भी आपकी जिंदगी में एक मंजर ऐसा मिलता है कि आप पूरे कस्साब नजर आ रहे, हाथ में छुरी है और ऐसा लग रहा है कि आप काफी बेरहम हैं और सख्त दिल है। और एक बेटा है जो वो भी पैगंबर खुदा है, लेकिन ऐसे लेटा हुआ है जैसे भेड़, बकरी और गोस्फंद लेटी हुई है। क्यों?
उनके पास पावर थे, लेकिन उसके बावजूद क्यों पता है, अगर इब्राहिम अपना कमाल बताते, इस्माइल अपना कमाल बताते, तो हो सकता है इब्राहिम इस्माइल की दास्तानें दुनिया में आम हो जाती, लेकिन खुदा का नाम दुनिया में फीका पड़ जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दूसरे अइम्मा ने इतनी सख्तियां इसलिए बर्दाश्त की चूंकि आपका हदफ था अल्लाह के नाम को आगे करना। ये हर इम्तिहान के आगे सरे तस्लीम को खम करते रहे ताकि परवरदिगार का नाम दुनिया में बुलंद होता रहे। और ऐसा नहीं कि इन्होंने परवरदिगार की खातिर कुछ किया तो परवरदिगार इन्हें भूल गए। अल्लाह ने कहा तुमने मेरी खातिर मेरा नाम बुलंद करने के लिए तुमने हर तरह के मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, लिहाजा तुम बंदे हो, मैं खुदा हूं। मैं भी एक इंतजाम ऐसा करूंगा कि साल हा साल गुजर जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, जमाने गुजर जाएंगे, यहां तक कि कयामत आ जाएगी। कयामत के बाद जन्नत और जहन्नम होगा, लेकिन आपके बाद आपका तस्करा इनफिनिटी और इनफिनाइट कर दूंगा। आपके तस्करे में हमेशगी रखूंगा, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के सामने मैं आपके नाम को बुलंद करूंगा। जो तारीखें हमारे पास आने वाली हैं, 1 शाबान में विलादत है, 3 शाबान विलादत, 4 शाबान विलादत, 5 शाबान विलादत। इंसान अपने आबा व अजदाद के जन्मदिन को हो सकता है किसी से पूछें तो मुझे 99% आप में से मैं पूछूं आपके परदादा का बर्थ डेट क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। 1400 सदियों के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अइम्मा की विलादत और शहादत का जश्न और मजालिस का इनेकाद करना ये बता रहा है ये खुदा का इंतजाम है। जो खुदा की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करेगा, खुदा उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि रहती कायनात तक खुदावंद आलम उसके नाम को भी दुनिया में उजागर करेगा। लिहाजा आज के दर्स अखलाक में मैंने 3 तरह की बातें पेश करने की कोशिश की। कहने वाला अच्छा नहीं, बात अच्छी नहीं, छोड़ दो। कहने वाला अच्छा नहीं है, बात अच्छी है, उसके पीछे ना पड़ो। वो खुद अमल कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो नहीं करेगा, वो जहन्नम में जाएगा। आप बात को ले लो, आप अमल करो, आप जन्नत में चले जाओगे। हाँ, तीसरा एक मरहला होता है कि जहां कहने वाला भी अच्छा होता है, उसकी बातें भी अच्छी होती है। जिस तरह से औलियाए खुदा हमारे अइम्मा, हमारे अंबिया हैं, ये सब के सब इनकी बातें भी अच्छी है, इनका सरापा वजूद भी इनकी बातों से मुकम्मल तरीके से तस्दीक करता है। खुदावंद आलम ने हमारे सामने कुरान और अहले बैत जैसे कुछ गंजीने छोड़े हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अहले बैत के फरामीन सिर्फ पढ़कर ना गुजर जाएं, बल्कि चूंकि हमारा ये अकीदा है कि वो कहने वाले भी अच्छे हैं, उनकी ज़वात मुक़द्दसा भी अच्छी है, कोशिश करे कि उस पर अमल करे, और यही वो चीज़ें होगी जो हमें क़यामत के दिन जहन्नमियों के सफ़ में नहीं बल्कि जन्नतियों के सफ़ में खड़ा करेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा दर्स दिया। किसी को कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। किसी को कोई सवाल करना है बोल के, शुक्रिया भी बोल के कह सकते हैं मैसेज के बजाय। मुल्क साहब को शायद मैसेज इस टाइम रोशनी में दिख ना रहे हो। बहुत खूब।